Hi friends, how are you? My name is Karanveer और you are watching my video and आज जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ वो टॉपिक एक ग्रामर का होगा। जो ग्रामर का बेस होता है, आखिर ग्रामर स्टार्ट कहाँ से होती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं the soul of a sentence। soul आत्मा किसकी? एक वाक्य की। अगर उस वाक्य से उस शब्द को निकाल दिया जाए तो सेंटेंस वहाँ पे ख़त्म है। लाइक सोल अगर हमारी बॉडी से निकल जाती है तो वी आर डेड, नथिंग एल्स। इन द सेम वे तो वो वर्ड कौन सा है बताइए आप? यस करेक्ट, वो वर्ड है वर्ब। क्या है वो? वर्ब। तो टुडेज टॉपिक इज वर्ब। अब वर्ब को देख करके हम क्या है कई दिमाग में आ जाते हैं। तो वर्ब की एक सिंपल डेफिनेशन है। वर्ब को बोलते हैं एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड। और एक्शन वर्ड का मतलब होता है कि जो एक्शन शो करे। लाइक थिंक, मेरे माइंड में क्या थॉट्स घूम रहे हैं, विचार घूम रहे हैं, तो ये एक्शन चल रहा है। ये क्या है? थिंक। आई एम थिंकिंग। आई एम थिंकिंग। आई एम स्पीकिंग, मेरे लिप्स निकल रहे हैं, मेरे मुंह से क्या कहते हैं आवाज आ रही है, तो आई एम स्पीकिंग। मार्कर मैंने कैच कर रखा है, होल्ड कर रखा है, तो होल्ड, कैच। और मैं क्या कर रहा हूं? आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड। और मैं क्या कर रहा हूं? राइट कर रहा हूं। ये क्या है? राइट। राइट। इन द सेम वे आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हुआ हूं, स्टैंड। आई एम स्माइलिंग, स्माइल। I am looking, look. I am throwing. There is a action between them. इन सभी शब्दों में एक एक्शन शो होता है। स्टैंड का मतलब बैठा है तो उठ गया, यानी कि स्टैंड। राइट, फिंगर चलाई, तो एक एक्शन होता है। तो वर्ब, ए वर्ब इज द वर्ड विच शोज एक्शन, जो एक्शन शो करता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, कई ऐसी वर्ब्स होती हैं जो इनएक्टिव होती है, कोई एक्शन नहीं शो करती लेकिन वो वर्ब होती है। जैसे वंस देयर वाज ए किंग। was, इसमें ये वर्ब है। इट सीम्स डेंजरस, वी थॉट they would attend to our pleading। there are tall buildings in New York। अब इन सेंटेंसेस को एनालिसिस करते हैं। इट सीम्स, थॉट, आर,
ये सभी क्या होते हैं, ये सभी वर्ब्स होती हैं। आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ। आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ। आई होल्ड, मैं पकड़ रखा है। कैच, कैच कर लिया। राइट, स्टैंड, बैठ के खड़े हुए। स्माइल, लुक, अटेंशन। थ्रो, थ्रो कर दिया। ओके, इसी प्रकार से रन, स्लीप, ईट, बाथ, रेन, है, गो, कम, दीज आर द वर्ब्स। ओके, इसमें जो वर्ब्स है वॉज, आप में से बहुत से सोच रहे हैं कि ये तो हेल्पिंग वर्ब है। नो, इट इज नॉट ए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कब होती, जब इसके साथ मेन वर्ब होती, यानी उसकी अर्थ पूरा करने के लिए हेल्प करने वाली होती है ना, उसमें क्या है। लेकिन वॉज के बाद क्या आ रहा है, एक आ रहा है, जो कि एक वर्ब नहीं। तो वॉज यहाँ पे क्या है, वॉज है यहाँ पे लिंकिंग वर्ब, जिसको बोलते हैं बी। वर्ब है क्या, बी। ओके, कौन सी वर्ब है ये, बी वर्ब। और बी वर्ब में क्या होता है, बी वर्ब होती है इज, आर, एन। किसमें, प्रेजेंट में। लाइक जैसे देयर आर टॉल बिल्डिंग्स इन न्यूयॉर्क। अमेरिका का एक सिटी है न्यूयॉर्क, वहाँ पे दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स पाई जाती हैं। तो बता रहा है कि न्यूयॉर्क में क्या ऊंची इमारतें हैं, एक प्रेजेंट का फैक्ट बताया गया है। इसीलिए यहाँ पे जो बी वर्ब आई है वो एज एम आर के रूप में होती है। यहाँ पे क्या आएगा आपके लिए, बी वर्ब आ जाएगी पढ़ने के लिए, बी वर्ब। तो बी, क्योंकि न्यूयॉर्क का एक फैक्ट है टॉल बिल्डिंग्स का होना, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, बी वर्ब के रूप में एज एम आर। ठीक है, प्रेजेंट में। लेकिन अगर यही बी वर्ब पास्ट में होती है, जैसे वंस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये पास्ट। तो बी वर्ब है तो यहाँ पे क्या आएगा, वाज या वर्ब, पास्ट की वजह से, किसी वजह से, पास्ट होने की वजह से। लेकिन बी अगर थर्ड फॉर्म है तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीइंग। क्लियर। तो ये बेटा वर्ब है। सबसे पहले वर्ब को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यदि चाहते हैं तो। मैं रेस कर रहा हूं इसको। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगर किसी का अर्थ कुछ पता नहीं तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, हिचकिचाना नहीं बिल्कुल। ओके, आपका रिप्लाई तुरंत मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब वर्ब्स होती हैं, वर्ब्स के 3 फॉर्म्स होती हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, ये थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ये क्या होता है एक्चुअल में, क्या होता है कि किसी भी एक्शन को जब हम बताए जाते हैं, जैसे एक एक्शन ले लेता हूं मैं, रेन। जैसे प्रेजेंट में इस समय क्या है, इट इज रेनिंग, बरसात हो रही है। तो मैंने रेन के साथ क्या लगाया, आईएनजी, रेनिंग। रेन के साथ क्या लगाया, रेन में क्या ऐड कर दिया, आईएनजी, रेनिंग। तो वर्ब का ये रूप, रेन के साथ आईएनजी लग गया, रेनिंग। क्या शो कर रहा है कि रेन हो रही है, इज रेनिंग, इज रेनिंग, बरसात हो रही है। क्लियर। और सब्जेक्ट इट आएगा इसके लिए, इट इज रेनिंग, बरसात हो रही है। और रेन का मतलब बरसात होना।
रेन डिसाइड नहीं करता है कि बरसात हुई थी, बरसात हो रही है या बरसात होगी। ना तो पास्ट को डिसाइड करता है रेन, ना ही प्रेजेंट को डिसाइड करता है, ना ही फ्यूचर को डिसाइड करेगा। तो इस वजह से रेन की जो फॉर्म है उसमें बदलाव होता है कि समय के अर्थ में वो एक्शन को शो करे। जैसे प्रेजेंट में इसको प्रेजेंट वर्ब बोलते हैं रेन। क्लियर? इट रेन्स, इसके लिए क्या बनाएंगे? इट रेन्स एवरी सीजन it rains every year in rainy season। कि रेन होती है एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष, इन रेनी सीजन। अब वो कह रहा है एवरी ईयर, प्रत्येक साल रेन होती है। अब ये क्या रिपीट होता है, ये बार बार रेन का होना रिपीट होता है। जब रिपीटेशन होता है तो वर्ब की फॉर्म में क्या रहती है? फर्स्ट फॉर्म आती है, प्रेजेंट फॉर्म होती है, इसीलिए उसको, क्योंकि वो एवरी ईयर रेन होती है, तो इसीलिए ये प्रेजेंट वर्ब बोली जाती है। दूसरी वर्ब है रेन्ड, इसकी सेकंड फॉर्म क्या है? रेन्ड, ईडी लगा दिया है इसमें। ओके, तो जैसे मैंने कहा इट लास्ट नाइट, सॉरी इसमें एक एडवर्ब लगाना भूल गया हूं। इट हैवीली, इससे थोड़ा इफेक्ट अच्छा आएगा सेंटेंस में। लास्ट नाइट। ओके, अब देखिए यहां पे टाइम रेफरेंस क्या था? एवरी ईयर, तो इस वजह से रेन की प्रेजेंट वर्ब आई। क्लियर? यहां टाइम रेफरेंस है लास्ट नाइट, दैट हैज गॉन इनटू पास्ट, जो पास्ट में चली गई है। तो लास्ट नाइट रेफरेंस की वजह से हमने यहां पे क्या किया? रेन की फॉर्म को बदल दिया और वहां पे क्या लगाया? रेन, रेन। ओके, और ऐसे ही थर्ड फॉर्म भी होती है रेन, और आईएनजी की फॉर्म होती ही है, आप जानते हैं, रेनिंग। क्लियर? तो इस हिसाब से होती हैं। कई ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनकी अलग अलग रूप होते हैं, उनको नोटिस करना बहुत ज़रूरी है। आपको थोड़ा वर्ब्स आपके उसमें क्या कहते हैं लिख रही होंगी, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका एक लिंक शेयर कर दूंगा पीडीएफ का, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे वर्ब है सी, ये प्रेजेंट वर्ब है, ये प्रेजेंट वर्ब है और प्लूरल फॉर्म है। कौन सी? प्लूरल, बहुवचन कर्ता के साथ आती है सी। क्लियर? और इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो है सो, एसिड डब्ल्यू। अब सी में डी नहीं लगाया हमने, क्यों? क्योंकि ये अलग रूप में बदलती है, मतलब ये हमारे इच्छा के अनुसार नहीं है। जब वर्ड बना था, जब वर्ब ये सी वर्ब बन गई थी, तो उसी टाइम इसकी पास्ट वर्ब और इसकी थर्ड फॉर्म भी बना दी गई थी। तो सी सॉ, सीन। अच्छा, थर्ड फॉर्म को पैसिव फॉर्म कह सकते हैं हम। कौन सी फॉर्म? पैसिव फॉर्म। पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही यूज होती है, फर्स्ट प्रेजेंट वर्ब और पास्ट वर्ब यूज नहीं होती, ध्यान रखना। क्लियर?
इसके अलावा कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो सेम होती हैं, जो सभी बराबर होती हैं, जैसे पुट, पुट, पुट। इसी प्रकार से थिंक, थॉट, थॉट। ओके, तो इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं उनकी फॉर्म्स को एक बार आपको जरूर देखना है। आज का वर्क आपका ये रहेगा कि आप उन वर्ब की फॉर्म्स को एक बार देखें। इसके बाद ये चीज क्लियर हो गई वर्ब क्या होती है। दूसरी चीज मैं बात करूंगा सेंटेंस को लेकर के। सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो पूर्ण अर्थ देता है। तो ऐसे वर्ड को क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। जैसे आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन कई बार क्या होता है एक वर्ड भी कंप्लीट सेंटेंस होता है। जैसे आपने कहा गो, तो ये एक वर्ड नहीं है, ये सेंटेंस भी है। अब पूछो कैसे? देखो, यू आर ऑर्डर्ड टू गो। अब इसका बिल्कुल सिंपल रूप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? यू आर ऑर्डर्ड टू गो, तुम्हें जाने का आदेश दिया जाता है। ये भाव इसके अंदर समाहित है। क्या कहा था सेंटेंस में? कंप्लीट सेंस होना चाहिए। तो कंप्लीट सेंस है गो, तो यानी कि यू आर ऑर्डर्ड टू गो। तो ये अकेला वर्ड भी यहाँ पे एक सेंटेंस है। ओके बेटा, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस देख लेते हैं। मेनली 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होता है एफर्मेटिव। एफर्मेटिव जैसे आई एम बाथिंग इन दी रेन, कि मैं बरसात में नहा रहा हूं। इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर की तरफ बरसात हो रही है। द मैन इज रिकॉर्डिंग वीडियो, वो व्यक्ति वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है ना। तो ये एफर्मेटिव है, सकारात्मक है। सकारात्मक मतलब, सकारात्मक का मतलब होता है जो ना नहीं बोले, प्रश्न नहीं करे, जो सीधा सीधा बात बताए या सीधी सीधी से वाक्य को बोले, तो वो क्या होता है? एफर्मेटिव। एफर्मेटिव किसी प्रकार के होते हैं, आई थिंक, है ना, इट इज रेनिंग, है, आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, ओके, शी इज ड्राइविंग द स्कूटर, द कूलर इज मूविंग, है ना, प्लीज स्विच ऑन द फैन। सॉरी, ये नहीं है। जैसे द फैन इज hovering ओवर आवर हेड। तो ये सब क्या है? सीधे वाक्य है। तो सीधा वाक्य एफर्मेटिव होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर ध्यान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट।
या वर्ब से मतलब हेल्पिंग वर्ब से और मेन वर्ब से। क्लियर? मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है हमेशा। ठीक है बेटा, तो हम इसको सीधा सीधा लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एस वी ओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा आ जाता है नेगेटिव। जैसे नेगेटिव शब्द आ रहा है जिसमें ना आ जाए, नॉट आ जाए, नो आ जाए, है ना, कोई भी नेगेटिव एडवर्ब आ जाए जैसे नन, नो वन, है, नॉट एनीथिंग, तो ये सब नेगेटिव बनाते हैं। जैसे he is not available now, कि वह अवेलेबल नहीं है, तो नॉट आ गया। नॉट पहचान है किसकी? नेगेटिव सेंटेंस। तो सिंपली ध्यान रखो, नॉट आ जाए वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। और नेगेटिव और एफर्मेटिव इन दोनों के स्ट्रक्चर में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और जो नेगेटिव होता है वो ठीक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच होता है। जैसे शी हैज नॉट टेकन हर एग्जाम, कि उसने अपने एग्जाम नहीं दिए हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब इसमें ये तो होगी हेल्पिंग वर्ब, ये हो गई मेन वर्ब। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये नोट आता है। तो ध्यान रखने की, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग में रखना कि ठीक मेन वर्ब से पहले आता है नोट। क्लियर? इतना सा ध्यान रखना। एसवीओ के फॉर्म में ये होता है, एसवीओ के फॉर्म में ही ये होता है। अब हम आगे चलते हैं, जहाँ तक क्लियर है? ओके, नहीं हो तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव। एक्चुअल में मेरा बताने का जो रीजन है ना इनको, ये इसीलिए है कि जब आप ग्रामर को करते हैं, जैसे टेंस करते हैं, या फिर आप क्या कहते हैं पैसिव वॉइस करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं, है ना, क्या कहते हैं कंजंक्शन करते हैं, तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं पता होता है, वर्ब्स की फॉर्म नहीं पता होती है, तो कई सारे ओब्स्टिकल्स, हर्डल्स एकदम से हमारे ऊपर आ जाते हैं और हम वहाँ पे क्या हो जाते हैं? होपलेस हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो ये चीज़ें क्या है? बेस है, तो इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन बताए, सिंपल पहचान है जिस वाक्य के अंदर, जिस सेंटेंस के आफ्टर में ये मार्क बना मिल जाए, दैट इज ए क्वेश्चन। इट्स वेरी सिंपल, लाइक डू यू नो, डू यू नो भगत सिंह? ये क्या जो मार्क लग रहा है क्वेश्चन मार्क, तो ये क्या क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन भी दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जनरली।
फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। और ये सेंटेंस जो होते हैं ये यस या नो में होते हैं। इनका आंसर या तो यस आता है या नो आता है। जैसे कि डू यू नो भगत सिंह, क्या भगत सिंह को जानते हो? तो जानते हैं तो यस आई नो भगत सिंह, मैं भगत सिंह को जानता हूँ। नो आई डोंट नो भगत सिंह, मैं भगत सिंह को नहीं जानता। तो दैट्स द सिंपल। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो होता है WH वर्ड वाला। क्या होता है? WH वर्ड वाला। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जरूरत पड़ेगी इसकी। तो WH वर्ड वाला जैसे Why do you waste your time? Any useless thing. कि क्यों आप अपना टाइम बर्बाद करते हो बेकार चीजों? क्वेश्चन है वाई, WH वर्ड, यू सब्जेक्ट, ये वर्ब फ्रेजल, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट और लास्ट में एडवर्ब्स। ठीक है ना? तो अब हमें क्या ध्यान रखना है? स्ट्रक्चर इसका। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है अगर WH वर्ड आता है तो सबसे पहले WH वर्ड ऑप्शनल है। प्रत्येक सेंटेंस WH वर्ड से शुरू नहीं होता है। WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। कौन सी वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद आपको सब्जेक्ट मिलेगा, जैसे यू दे रखा है इसमें। इसके बाद मेन वर्ब, जो एक्शन वर्ड होता है, वेस्ट बर्बाद करना, मेन वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद एडवर्ब्स और लास्ट में क्या मिलेगा? क्वेश्चन मार्क। कई लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की बात कर देते हैं अदर्स। वो अदर्स एडवर्ब्स होते हैं और मैं कहता हूं अगर आपने अदर्स कर दिया ना तो टेंस की प्रॉब्लम तो हमेशा ही होगी और रहने देंगे। तो इसलिए अदर्स लिखना बंद करें, एडवर्ब लिखना स्टार्ट करें। और एडवर्ब्स ज़्यादातर कौन से? एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जो डिसाइड करता है वर्ब की फॉर्म को। समझे? तो ये स्ट्रक्चर है। तो आज के लिए आपको बताया मैंने सबसे पहली चीज वर्ब, दूसरी चीज वर्ब्स क्या होती है? वर्ब क्या होती है? जो एक्शन शो करती है, जिसमें एक्शन होता है कैच करना, होल्ड करना, स्टैंड, सिट, स्लीप, है ना, वेट, ये सब वर्ब्स होती हैं। और कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो लगती है हेल्पिंग वर्ब है बट वो वर्ब होती हैं, जैसे बी वर्ब्स, बहुत ही एक सामान्य वर्ब लेकिन हमेशा मिस्टेक की जाती है। ठीक है। वर्ब्स के फॉर्म अलग अलग तरह से होते हैं, समय के रेफरेंस में वर्ब की फॉर्म बदल जाती हैं। जैसे बर्न का बर्न हो जाना, है ना, सिट का सेट हो जाना, है ना, वेस्ट का वेस्टेड हो जाना, ये सब 3 फॉर्म्स होती हैं इसकी। ईडी लगा करके अक्सर करके हम बनाते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक समझाया था मैंने सेंटेंस। सेंटेंस है और सेंटेंस से पहले मैंने क्या बताया था आपको, मेरे माइंड से निकल गया। ठीक है। तो आज 3 चीजें हमने क्लियर की हैं, आप उनको एक बार रिवाइज करना। और रिवाइज कुछ नहीं है, एक बार
वीडियो को देखना दोबारा, तो उसको देखने के बाद ही आपको पता लग जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बस। आई एम कम्प्लीटली टायर्ड एंड गोइंग अवे, सो बाय।